भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा बेच दिया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने की कोशिश की है। यह खबर सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है? क्या सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए सोना बेचना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच आरबीआई ने भारत का सोना बेच दिया है? और सबसे पहले ये समझना होगा कि आरबीआई के पास सोना क्यों होते हैं। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंक अपने पास सोना रखते हैं। इसे गोल्ड रिजर्व कहा जाता है। यह सोना किसी व्यक्ति या कंपनी का नहीं होता, बल्कि पूरे देश की आर्थिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में सोना होता है तो उसे वैश्विक स्तर पर उसकी आर्थिक विश्वसनीयता मजबूत मानी जाती है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीदते रहते हैं। भारत के लिए भी सोना केवल एक धातु नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और युद्ध की स्थिति बनती है या आर्थिक संकट आता है, तब सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसी कारण आरबीआई भी वर्षों से अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करता रहा। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया है और ये खबर देश में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। कुछ लोगों ने इसे विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या से जोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने दावा किया कि सरकार आर्थिक दबाव में आ गई है। लेकिन जब यह खबर तेजी से फैलने लगी तो आरबीआई को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने स्वर्ण भंडार को नहीं बेचा है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि देश का भौतिक स्वर्ण भंडार लगभग 880.52 टन पर स्थिर है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। यानी आरबीआई के पास जितना सोना पहले था वह अब भी लगभग उतना ही मौजूद है। आरबीआई ने यह भी कहा कि कुछ रिपोर्टों में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद भारत सरकार की तथ्य जांच इकाई पीआईबी फैक्ट चेक ने हस्तक्षेप किया। पीआईबी ने स्पष्ट कहा कि आरबीआई द्वारा सोना बेचने की खबर भ्रामक है। सरकार ने लोगों से अपील की कि अपुष्ट खबरों पर भरोसा नहीं करें। अब सवाल उठता है कि आखिर यह भ्रम पैदा हुआ तो हुआ कैसे? असल में विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व से जुड़े आंकड़ों में कई प्रकार की तकनीकी जानकारियां होती है। कभी कभी सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के कारण रिजर्व की कुल वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ रिपोर्टों में इन्हीं आंकड़ों को गलत व्याख्या कर दी गई, जिससे यह धारणा बनी कि शायद आरबीआई ने सोना बेच दिया है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। अब यह समझना जरूरी है कि यदि कोई देश अपना सोना बेचता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आमतौर पर देश तभी सोना बेचते हैं जब उन्हें विदेशी मुद्रा की तत्काल आवश्यकता हो, या फिर वे अपने रिजर्व बैंक प्रबंधन में बदलाव करना चाहते हैं। देश के पास सैकड़ों अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा मौजूद है। ऐसे में आरबीआई को तत्काल सोना बेचने की जरूरत नहीं दिखाई देती। इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने लगातार सोना खरीदता रहा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता भी है। दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। कई देशों के बीच व्यापारिक विवाद जारी है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे माहौल में सोना सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, इसलिए कई केंद्रीय बैंक सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। भारत भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे विवाद से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यदि जानकारी अधूरी या गलत हो तो भ्रम तेजी से फैल जाती है।